ठीक है चलो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक CSS की प्रॉपर्टी पढ़ने वाला है। हम लोगों ने अब तक क्या किया था कि कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाना था हमें, तो हमने div का यूज़ किया था। और div कैसे, आपने सिंपली लिखा कि इस तरीके से लिख दो और आपकी div बन जाएगी, और इससे आपका अबाउट और ये आपका डिज़ाइन बन जाएगा। बट ऐसा एक्चुअली होता तो है नहीं, ट्राई करके देखें सरवण होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये सारे रीति रिवाज तो आपको पता ही है। तो अब हमने क्या बोला कि सिंपली क्या करना है, डिव, उस डिव के अंदर एक और डिव जिसमें लिखा हो होम, उसके अंदर एक और डिव जिसमें लिखा हो अबाउट। अगर ये करेंगे हम लोग तो क्या हमारा इस टाइप का डिजाइन बन रहा है जो हमने अभी यहां पर देखा, नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, साथ में CSS की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्ड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे आना गौरव, इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा ना। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक CSS की प्रॉपर्टी पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट नाम की एक CSS प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, और उसकी हेल्प से हम लोग उस टाइप के डिजाइन को बनाएंगे। ओके, अब फ्लोट में हमारे पास में दो वैल्यूज होती है, लेफ्ट और राइट। तो लिखने का तरीका क्या हुआ, आपने सिंपली लिखा फ्लोट कॉलन लेफ्ट और फ्लोट कॉलन राइट। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट। बट ये काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लासरूम है, ओके, और इस क्लासरूम में लगी हुई है ये चेयर्स, कुछ इस तरीके से आपकी बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, समझ लो यहां क्लासरूम का एंट्रेंस है, और ABCD नाम के चार बंदे हैं, ये क्लासरूम में आते हैं और बैठना चाह रहे हैं। ठीक है, ABCD। तो सबसे पहले क्लास में एंटर हुआ A, और A यहां बैठ गया। अब जैसे B एंटर होगा तो यहां जगह पड़ी है, बट B यहां नहीं बैठ के नीचे बैठ रहा है, क्योंकि A ने क्या बोला, ये पूरी रो किसकी है, मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। ऐसा कौन करता है, जो ब्लॉक नेचर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो यही करते हैं हमेशा। वो क्या करते हैं कि ये पूरी जो आगे का जो आगे की जो स्पेस है, मुझे तो बैठने के लिए इतनी जगह चाहिए, बट इसके आगे की जो पूरी स्पेस है वो कौन रखेगा, मैं रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। एम आई राइट। सेम बी के साथ होगा, बी बोलेगा ये भी आगे की जगह मैं रखूंगा। सेम सी के साथ होगा और सेम डी के साथ होगा। तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रो वाइज बैठ रहे हैं, जबकि ऊपर जगह थी। ऐसे ही होता है यहां पर भी। अगर हम लोग इसको ये एक्सटर्नल CSS लगाएं, एक्सटर्नल CSS है ना, ये इनलाइन CSS है। हाँ, तो अगर ये इनलाइन CSS लगाएं और हम यहाँ पर लिखते हैं विड्थ इक्वल्स टू 100 पिक्सल, हाइट इक्वल्स टू 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड इक्वल्स टू रेड। ठीक है, सेम इसके कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं और लिखते हैं ब्लू,
तो देखना आपके पास में एक बॉक्स है 100 by 100 का, दूसरा एज इट इज एक बॉक्स है 100 by 100 का। क्या इसके पास में आगे जगह नहीं है आने के लिए? आ जाओ, ये आगे जगह है ना बैठने के लिए, बट क्यों नहीं जाने दे रहा है ऊपर? क्योंकि क्या है, डिव एक कैसा एलिमेंट है? ब्लॉक एलिमेंट है। चलो चेक करते हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आ गए, और ये डेवलपर्स टूल है। यहां देखो मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूं तो क्या बता रहा है, इसकी जगह कहां तक है? यहां से लेके यहां तक। सेम इसकी जगह कहां तक है? तो इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, आगे बैठने नहीं दे रहा है। यहां तक समझ में आया? बिकॉज डिव का नेचर क्या है? ब्लॉक। तो वो आगे का पूरा स्पेस क्या कर लेगा? ब्लॉक कर लेगा, किसी को नहीं देने वाला। तो उस केस में हम लोगों को क्या यूज करना है? फ्लोट यूज करना है। आगे आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, हम फ्लेक्स भी पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम फ्लेक्स नहीं पढ़ने वाले, बट आपको फ्लोट भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी में गए और उस कंपनी में आप हमेशा नए प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हो। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया जो आज से 5 साल पहले बना हुआ है, 6 साल पहले बना हुआ है, 10 साल पहले बना हुआ है, उसमें फ्लोट यूज हुआ है, आपको तो फ्लोट आता ही नहीं, तो कंपनी आपको बाय बाय कर देगी, जाओ भैया। तो आपको हर एक चीज आनी चाहिए, इसलिए पहले हम लोग फ्लोट पढ़ रहे हैं, बाद में हम लोग फ्लेक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे ए बी सी डी है, सबसे पहले ए को बुला गया फ्लोट लेफ्ट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं F:'L। तो सबसे पहले ए को बोला फ्लोट लेफ्ट। तो जैसे ए को फ्लोट लेफ्ट बोला, ए ने जो आगे वाली जगह है ना वो छोड़ दी, बोला कि जिसको आना है आ सकता है। फिर हमने बी को क्या बोला? फ्लोट लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड ये होती है और ये कौन सी साइड होती है? राइट। तो लेफ्ट में तो जगह है नहीं, तो बी क्या करेगा? इसके पास जाके बैठ जाएगा। सिमिलरली आपने किसको फ्लोट लेफ्ट बोला? सी को। तो सी क्या करेगा? इधर से आके इधर बैठ जाएगा। और सेम आपने किसको फ्लोट लेफ्ट बोला? डी को। तो ये यहां से जाके यहां बैठ जाएगा। अब आपका डिजाइन बन सकता है, जो आप ये दोनों पास पास में लाना चाहते हो वो हो सकता है। हमने डिव्स तो बना ली, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली आपको करना क्या पड़ेगा? आपको फ्लोट भी लगाना पड़ेगा, मतलब आपको CSS भी लगानी पड़ेगी, तब जाके ये एक लाइन में आएंगे। तो फ्लोट का काम क्या है? डायरेक्शंस देना, ठीक है। दो तरीके के डायरेक्शंस है, लेफ्ट एंड राइट। तो अभी आप कौन से डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो? लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। यहां तक समझ में आया? इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। क्या हम लोग ए की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इनको बोल रहे हैं कि लेफ्ट में जाओ, बट लेफ्ट में जगह नहीं है तो उसके पास जाएगा। फिर सी को बोला लेफ्ट में जाओ, तो ये इधर आएगा, यहाँ भी जगह नहीं है तो यहाँ आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ से बैठना शुरू करो। तो ये लेफ्ट की तरफ से बैठ रहे हैं ना, यहाँ जगह खाली है, ऑल्दो एक राइट की तरफ से बैठना शुरू करो, मतलब ABCD, और लेफ्ट की तरफ से बैठना मतलब ABCD, ऐसे बैठ रहे हैं ये। ओके, वो वहां से आना शुरू होंगे, लेकिन पहले वाले को भी फ्लोट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको फ्लोट नहीं दोगे, हाँ अगर उसको फ्लोट नहीं दोगे ना, तो सबसे पहली बात तो जैसे विवेक है, विवेक ने पूरी रोल ले ली, बोला मैं जगह छोड़ूंगा ही नहीं, भले पीछे से कितने भी फ्लोट आ रहे हैं, बट ये पूरी जगह तो रिजर्व कर ली एक बंदे ने। तो जब एक बंदा वो जगह छोड़ेगा तब दूसरे बंदे वहां बैठ सकते हैं। आइडिया लग गया? हाँ, वो जो इतनी सारी जगह है ना वो तो वैसे ही रहेगी, बट विवेक जो है वो उतनी जगह लेगा जितनी उसको चाहिए। लेकिन अब तक विवेक ने कितनी जगह ले रखी थी? पूरी की पूरी ले रखी थी। बोला कि मैं उधर बैठा हूं, मेरे को जगह इतनी चाहिए, लेकिन इस रूम में कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, हम लोग थोड़े जोधपुर वाले हैं तो हमारा ऐसे रहता है, बाद में हम सही हो जाता है। तो समझ में आया? तो सेम है, ए में आपने क्या किया? फ्लोट लेफ्ट किया, तो ए ने जगह दे दी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चले आगे, चलो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा ना उसको, मतलब ए को भी फ्लोट लेफ्ट तो देना पड़ेगा आपको। तो ए को फ्लोट राइट दे दो, फिर ए इधर आ जाएगा। वो भी अभी अपन करेंगे, मतलब इस तरफ भी शिफ्ट करेंगे। तो सिंपली उस तरफ वाला एक बना लेते हैं डिव,
फिर एक डिव होम अबाउट, ठीक है। ये तो हम लोग ऑलरेडी बना ही चुके थे, बट हमें पता है इससे आउटपुट नहीं आने वाला है। बट एक बार इसको ब्राउजर पे तो खोलो। अब सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो आपकी रो है ना, मतलब जो पेरेंट है, आपको सबसे पहले उसको सीएसएस देनी है। तो आपने यहां लिखा क्लास रो, रो नाम की क्लास बना दी, और यहां पर हम लोग कौन से सीएसएस बना रहे हैं, इंटरनल सीएसएस है ये, ठीक है आशीष। ये आपकी इंटरनल सीएसएस हो गई जो हेड टैग के अंदर लिखी हुई है, और आपने यहां से ले लिया डॉट रो और करली ब्रैकेट्स लगा दिए। अब इसकी सीएसएस लिखने वाले हैं हम लोग। तो आपकी मर्जी हो, जो हाइट विड्थ दे दो, जैसे मैंने दे दी 1000 पिक्सल्स, हाइट मैंने दे दी 300 पिक्सल। एक काम करते हैं, ये अंदर वाले उड़ा देते हैं, पहले सिर्फ रो बनाते हैं, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड ही आता है हमें अभी फिलहाल, हमें तो बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है पूरा आपका, ये आपकी रो है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, दो कॉलम्स बांटोगे, कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। तो देखो इधर चलते हैं, डिव क्लास कॉलम 1, जिसमें क्या लिखा हुआ है, होम। कॉलम 1 को बना लूं इधर से, कॉलम 1 विड्थ ले लेते हैं आधी, आधी मतलब क्या, उसकी कितनी है 1000, तो उसकी आधी 500 हो गई। हाइट ले लेते हैं 300, और बैकग्राउंड कलर ले लेता हूं ब्लू। यहां पर रिफ्रेश करो, ये आ गया। वो रेड कलर हटानी है, ये मत सोचना कि सर रेड कलर छोटा कैसे हो गया, रेड कलर पीछे है, ये उसके ऊपर आ गया ना। तो ये रेड कलर है पूरा, बट ब्लू उसके ऊपर आया हुआ है, समझ गए। तो रेड कलर हट के कहीं नहीं गया, वो अभी भी 1000 पिक्सल का है, लेकिन उसके ऊपर कुछ आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो पीछे वाला तो दिखना बंद हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया, हमने यहां पर लिखा, ये बॉक्स मेरा फर्स्ट हो गया, और यहां पर हमने कर दिया डिव क्लास कॉलम 2, और यहां पर आ गया आपका अबाउट। तो डॉट कॉलम 2 विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कुछ भी लगा दो, गोल्ड लगा दिया जैसे। तो ये कॉलम 2, ये कॉलम 1, यहां पर चल के रिफ्रेश करें, ब्लू, और उसके नीचे आ रहा है गोल्ड। पास में लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले किसको फ्लोट दोगे, कॉलम 1 को। यहां पर हमने क्या बोला, सबसे पहले ए को बोलो कि जगह तो छोड़े। तो जब इसको बोला फ्लोट लेफ्ट, इसने जगह छोड़ी। उसी टाइम पे आपने जैसे बी को बोला, मतलब सेकंड वाले को बोला फ्लोट लेफ्ट, तो इसकी छोड़ी हुई जगह पे वो जाके बैठ गया, बन गया ये वाला स्ट्रक्चर जो अभी आप लोगों ने, यही है, उतनी डिव्स यूज हो रही है। बस डिव के साथ में और क्या यूज हो रहा है, सीएसएस यूज हो रही है, जिसकी वजह से ये आपको ऐसा दिख पाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। वापस से समझते हैं क्या क्या किया हमने, देखो रिकैप। ये एक डिव है, ये उसके अंदर दो और डिव्स हैं। ये आपकी मेन पेरेंट डिव है। पेरेंट डिव मतलब, पेरेंट का मतलब होता है जो जिससे हम आए हैं। तो जैसे ये वाले डिव्स जो है वो किसके अंदर है, इसके अंदर है, तो ये भी सेम पेरेंट हो गई। तो रो वाली क्लास में हमने क्या बोला कि हाइट विड्थ कितने की है, 1300, मतलब 1000 पिक्सल्स की हाइट, 300 सॉरी 1000 पिक्सल्स की विड्थ, 300 पिक्सल्स की हाइट, और बैकग्राउंड कलर रेड। अब उसके ऊपर हमने क्या किया, हमने बोला आपकी विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो ये वाला बॉक्स आ जाएगा। फिर हमने बोला कि विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर गोल्ड। तो ये वाला बॉक्स आ गया। जैसे ही पहले को फ्लोट लेफ्ट दिया, तो उसने क्या बोला दूसरे को कि तुम आ सकते हो, लेकिन दूसरे को भी फ्लोट लेफ्ट बोलोगे तो वो ऊपर जाएगा। हाँ, हाँ वो तो करेगा, क्योंकि वो तो डिव ही है, और उसमें तो कोई फ्लोट नहीं लगा हुआ है। बट वो हमें चाहिए नहीं ना, रोज सेकंड डिव तो नीचे ही आएगी, उसके पास नहीं आएगी। हमने क्या सीखा है, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर हो, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है समझ लो, तो इसमें हमें कभी भी ये जरूरत थोड़ी पड़ेगी कि रो 1 और रो 2 एक दूसरे के पास आए। ये रो 1 है, रो 2 है,
तो हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी कि रो वन और रो टू एक दूसरे के पास आए, मतलब ऊपर तो रो टू जाएगी नहीं, रो टू तो नीचे ही आएगी। तो रोज में कभी भी फ्लोट नहीं लगता, फ्लोट हमेशा किस में लगता है, कॉलम्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि रोज का मतलब ये होता है कि एक के नीचे एक आ रही है, कॉलम्स का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के पास आ रहा है, ओके। तो फ्लोट किसको डायरेक्शन देता है, कॉलम्स को डायरेक्शन देता है, रोज को कोई डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, वो एक के नीचे एक आने के लिए ही बनी हुई है। समझ में आया? आराम से आप लोग कोड देख लो, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो। अभी राइट हम लोग पढ़ेंगे, नहीं क्यों, उधर क्यों रह जाएगा, पेरेंट का तो एरिया इतना ही है ना, 1000 पिक्सल्स। जैसे समझ लो एक पेरेंट है जिसने अपने बच्चों के लिए 1000 बाई 300 की जगह छोड़ी है, तो ये दोनों, ये एक बोलता है कि मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा और दूसरा बोलता है मैं राइट की तरफ जाऊंगा, तो भी बात तो वही हुई, रहेंगे तो ये इसके अंदर ही, ये अपने पापा की दी हुई जमीन से बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट ने इतना ही दिया है कि तुमको 300, 500 300 है, और ये तुमको भी 500 300 है, तो ये उसके अंदर ही रह सकते हैं, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे बस। तो अगर आप राइट वगैरह भी दोगे तो भी इससे बाहर नहीं दिखेगा, इसके आगे दुनिया है ही नहीं इन दोनों के लिए। हाँ, क्योंकि पेरेंट कितने पिक्सल का है, 1000 पिक्सल का, तो जितनी पेरेंट की साइज है उतना ही ये ले सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकते। और देख लो कोड आराम से, और बताओ क्या क्या कंफ्यूजन है। हटा सकते हैं, बट तो फिर सारे डिव्स डिस्प्ले चेंज हो जाएगा, सारे डिव्स को तो चेंज करना नहीं। हाँ, लेकिन फिर आप कितने ब्लॉक्स हटाते हो जाओगे, मैंने वही कहा ना कि हम लोग डिस्प्ले में जब फ्लेक्स पढ़ेंगे तब की बात आएगी ये तो, मतलब कि आप ब्लॉक हटाओगे लेकिन उसके लिए कुछ और तो लगाओगे, वो फ्लेक्स पढ़ोगे तब। तो अभी आप फ्लेक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो आप डिस्प्ले को तो छेड़ नहीं सकते, तो आप फ्लोट को चेंज कर रहे हो, मतलब उनके डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, समझ गए। हटाने के लिए तो फ्लेक्स है ही, बट वो आपके लिए है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, बाकी तो 90% जनता तो वही है ना, 95% जिनके लिए तो ये भी नया है। तो तभी तो कह रहा हूँ कि आप लोगों को फ्लोट भी आना चाहिए, क्योंकि आज आप लोगों को, जैसे समझ लो सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब कोई बंदा शुरुआत करता है ना कुछ सीखने की, तो उसको ये लगता है कि जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है ना वही सीखना है, बाकी जो पुरानी चीजें जा चुकी है उनसे कोई मतलब ही नहीं है। बट वो उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, क्योंकि पुरानी चीजें जो जा चुकी है वो भी कहीं ना कहीं सामने आती रहेगी, तो फिर फंस जाओगे। तो इसलिए पहले फ्लोट सिखाया जा रहा है, बाद में फ्लेक्स सीखोगे। हाँ, हाँ, वो उससे बाहर जा रहा है ना, लेकिन ओवरफ्लो कर रहा है उससे। हाँ, मतलब बाहर जा सकता है बट हमें नहीं भेजना है। जैसे अभी आपने ये जैसे 500 लिखा ना, आप इसको 700 लिखते ना, तो ये अपने पेरेंट्स से भी बाहर जाता, लेकिन जगह नहीं है तो नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। और देख लो आराम से जो जो क्वेरीज आ रही है आप लोगों की, कोड देख लो, HTML का कोड तो आपको पता ही है इसका। हम्म। देखो क्वेश्चन दो ही तरीके के लोगों को नहीं आता है, एक तो जिनको सब कुछ आता है, और एक जिनको कुछ नहीं आ रहा होता है तो सोचते हैं क्वेश्चन भी क्यों पूछे हम लोग। तो बीच वाले लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको सब कुछ, मतलब आपको जितना समझाया उतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन फिर तो ये बोलोगे सर रिपीट कर दो, लेकिन अगर बीच वाले हो तो क्वेश्चन आना चाहिए ना। समझ में आया ना, दो तरीके के लोग होते हैं जिनको क्वेश्चन नहीं आता, एक जिसको सब कुछ समझ में आ गया उसको क्या क्वेश्चन आएगा, उसको पता है कि कैसे काम कर रहा है, समझ गया मैं। एक जिसको कुछ नहीं आया उसको पता है कि जब यही नहीं आया तो क्वेश्चन पूछो क्यों फालतू में, छोड़ो जैसे चल रहा है चलने दो। चले नेक्स्ट। रो में कभी फ्लोट नहीं लगता, कॉलम्स में ही फ्लोट लगता है, ठीक है। चले नेक्स्ट।
चलो, तो एक सेकंड और पे आ जाते हैं। इस बार हम लोग 3 रखने वाले हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक पूरा पेरेंट रो जो 1000 पिक्सल्स बाय 300 पिक्सल, 400 पिक्सल, आपकी मर्जी है जितना भी लेना चाहते हो। ठीक है, 1000 या इसको 1200 ले लेते हैं ताकि इक्वल डिवीजन हो सके। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 400 बाई 300, 400 बाई 300 और सेम 400 बाई 300। तो एक 400 400 400 विड्थ हो गई और 300 हाइट हो गई। तो इसको बनाते हैं, चलो, या आप लोगों को ट्राई करना है। चलो एक मैं बना के दिखाता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना। सबसे पहले इसका क्या बनाओगे, रो। तो क्लास में नाम लिख दिया रो। विड्थ कितनी लेनी है, 1200 पिक्सल, हाइट लेनी है 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड में कोई भी कलर लगा दो, जैसे मैं ब्लैक लगा देता हूँ। तो टास्क 2 ओपन कर देते हैं यहाँ से, ये आ गया। अब क्या करोगे, इसके अंदर डिव क्लास कौन सी, कॉलम 1 फर्स्ट, ठीक है, डॉट कॉलम 1। विड्थ इसकी कितनी लेनी है आपको, 400 px, हाइट जितना पेरेंट दे रहा है पूरी, और बैकग्राउंड कलर ही आता है अभी हम लोगों को, तो बैकग्राउंड में कलर ब्लू। तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। फिर क्या करोगे, कॉलम 2 लोगे, डिव, और क्या लगाओगे, क्लास लगाओगे कॉल 2। तो देखो शॉर्टकट, डिव डॉट कॉल 2, ये लिखा आपने। डिव टैग का नाम है, डॉट का मतलब क्लास, और क्लास का नाम क्या है, कॉल 2। जैसे टैब दबाओगे अपने आप बन के आ गई, वापस से देखो। ठीक है, तो डिव डॉट कॉल 2, डिव क्या है, टैग का नाम है, डॉट का मतलब क्या हो गया, क्लास, और कॉल 2 उस क्लास का नाम है। ठीक है विनायक, तो कॉल 2 ये रहा। विड्थ कितनी लेनी है, 400, हाइट कितनी लेनी है, 300, और बैकग्राउंड में कलर क्या लेना है, तो गोल्ड ले लेते हैं। चलो, नीचे आ रहा है। ठीक है, एक और बना लेता हूँ, कॉल 3, विड्थ कितनी लेनी है, वही सेम। बाद में आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हम इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। क्यों नहीं आ रहा नीचे, इधर डिव नहीं बनी हुई है, डिव डॉट कॉल 3, क्या हुआ, तो 1 2 3 आ गए। क्या करना है, सिंपली सबसे पहले रो को आओगे और क्या दोगे, रो को फ्लोट लेफ्ट दोगे। अभी तो मैं 4 बार बता चुका हूँ कि रो को कभी भी फ्लोट देना ही नहीं होता है, तो आप मेरी हाँ में हाँ कैसे मिला रहे हो, ऐसे ही सुनो तो सही। सबसे पहले क्या होगा, कॉलम 1 को क्या दोगे, फ्लोट लेफ्ट। सेम फ्लोट लेफ्ट किसको दे दोगे, कॉलम 2 को। और सेम किसको दोगे, कॉलम 3 को। तो 1 2 और 3 तीनों आ गए लाइन में, समझ में आया। रो को कभी भी फ्लोट नहीं लगता है, फ्लोट हमेशा किसको लगेगा, कॉलम्स को। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों में फ्लोट लगाया, आ गए एक लाइन से। हम्म, बट वो कॉलम में बनी किससे है पहले वो जानना जरूरी है। क्वेश्चन समझे आप मेरा, बाय डिफॉल्ट तो रो ही होती है। अब रो से वो कॉलम कैसे बनी पहले ये पता होना चाहिए, ताकि उसको वो चीज हटा दी जाए तो वो वापस रो बन जाए। हो ही नहीं सकता, मतलब वो क्या चीज बनी हुई है वो भी देखना पड़ेगा। अगर डिव से कुछ भी बना हुआ है तो वो बाय डिफॉल्ट रो ही होती है, आप उसको कॉलम बना रहे हो।
तो अगर वो div से बना हुआ है तो वो बाय डिफॉल्ट रो थी, उसको कॉलम बनाने के लिए कोई CSS प्रॉपर्टी लगाई है, वो प्रॉपर्टी हटा दो, वापस रो बन जाएगी। समझ गए? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अभी साथ साथ में कुछ भी इंप्लीमेंट मत करो, बस समझो। लास्ट आपको कह रहा हूं मैं, अभी कुछ भी इंप्लीमेंट मत करो, बस समझने पे ध्यान दो। ये पूरा आपके पास में पूरी रिकॉर्डिंग आ जाती है। इन केस आपको चाहिए तो आप वापस उसमें से निकाल कर भी देख सकते हो पूरा लाइन बाय लाइन, लेकिन अभी बस समझो। क्योंकि अगर आप वहां इंप्लीमेंट कर रहे हो और मैं यहाँ समझाते गया तो हो सकता है आप पीछे वाला तो इंप्लीमेंट कर चुके हो, बट ये तो छूट गया। ठीक है, यहां तक आइडिया लगा? अब ये कोड भी देख लो आराम से, फिर हम लोग फ्लोट राइट की बात करते हैं। समझ में आ गया सब कुछ? चलो, तो देखो फ्लोट लेफ्ट आपको आइडिया लग गया कि कुछ ऐसे काम करता है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको एक तरफ बिठाते हुए जा रहे हैं। फिर से वही सिनेरियो मान लेते हैं कि ए बी सी और डी ऐसे बैठे हैं, और हम जैसे ही बुलाकर इसको बोलेंगे फ्लोट राइट, तो ये उठ के कहाँ चला जाएगा? राइट में। फिर इसको बोलोगे ये, फिर ये, और फिर ये, और यहां से हटते जाएंगे। इस बार क्या हुआ? हाँ, ए भी यहां से जा चुका है, तो इस बार इन्होंने कहां से शुरुआत की अपनी? राइट की तरफ से। ट्राई करें, इसी को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलो, ये जितने भी लेफ्ट है ना, उनको मैंने बना दिया राइट। तो आपको कलर्स तो पता ही है, राइट राइट और राइट। ठीक है, देखना सबसे पहला कॉलम का कलर क्या है? ब्लू, फिर गोल्ड, फिर ये, तो ब्लू आ गया इधर, गोल्ड तो बीच का बीच में ही रहेगा, चाहे इधर से आओ चाहे उधर से आओ, और वो तीसरे नंबर पे शिफ्ट हो गया। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे चलते हैं। कॉलम 1 कहाँ है? वो रहा, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। आ रहा है समझ में? बट इस बार कॉलम 1 को आपने कहाँ भेज दिया? राइट की तरफ। तो राइट राइट और राइट। ओके, अब क्या होता अगर मैं लास्ट वाले को आके लिख देता फ्लोट लेफ्ट? जो लास्ट है ना, थर्ड कॉलम, उसको मैंने फ्लोट लेफ्ट लिख दिया, तो कितने लोगों के हिसाब से डिजाइन में चेंज आ जाएगा? कुछ आएगा सरवन चेंज? फ्लोट लेफ्ट, ये अभी मैंने लिखा हुआ है राइट राइट राइट। अभी तो ये तीनों राइट है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो ये वाला कोड आएगा। अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, तो ये जो फ्लोट राइट, सॉरी गलत जगह लगा दिया, लास्ट में लगाना। हाँ, सही लगा हुआ है, दोनों राइट और तीसरा लेफ्ट है। तो क्या होगा इसका? नो चेंज वाले कितने हैं? कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जगह है ना। ये दोनों, जैसे समझ लो मैं लेफ्ट, इसको थोड़ी देर के लिए कोड को हटा देता हूँ, तो लेफ्ट की तरफ जगह पड़ी है ना। ब्लैक कलर जो दिख रहा है वो पेरेंट का दिख रहा है, तो कोई लेफ्ट की तरफ आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, चला जाए उधर। ओके, तो वो दोनों क्या है? राइट, और वो तीसरा वाला क्या है? लेफ्ट। अगर मैं बीच वाले को भी लेफ्ट दे देता हूं, तो कितने लोगों के हिसाब से चेंजेस आएंगे? बीच वाले को भी लेफ्ट दे दिया अपन ने, रिफ्रेश नहीं किया अभी। वो लेफ्ट है, ये राइट है, इसको भी लेफ्ट दे दिया अपन ने। बताओ क्या चेंज आएगा? विनायक कुछ तो बोलो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? रिफ्रेश किया आपने? क्यों हुआ ऐसा? देखो, समझो अच्छे से, जब कोड रीड होता है तो टॉप डाउन रीड होता है, मैंने आपको बताया था। टॉप डाउन मतलब सबसे पहले ऊपर वाला कोड, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे कोड रीड होता है। तो पहले ये कोड रीड हुआ, ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ था? राइट। तो ये बेचारा चुपचाप जाके उधर बैठ गया, ब्लू कलर। अब इसमें क्या लगा हुआ है? लेफ्ट। तो पहले लेफ्ट 3 को मिला कि 2 को मिला? 2 को मिला, तो 2 उधर बैठेगा ना, गोल्ड, और उसके बाद में यहाँ जगह पड़ी है तो यहाँ पर 3 बैठेगा। फंडा समझ में आ रहा है? साउथ
पक्का लॉक कर दें? समझ में आया क्या हुआ? आपने सिंपली जिसको फ्लोट पहले दिया है वो उस तरफ जाएगा, तो आपका सेकंड बॉक्स पहले फ्लोट ले रहा है और थर्ड बॉक्स उसके बाद ले रहा है। ये रो है, रो तो पूरी होगी, फिर कॉलम 1 ये पड़ा उधर, कॉलम 2 ये रहा, फिर कॉलम 3। समझ में आया? आराम से कोड देख लो, जो भी कंफ्यूजन है बताओ, बिना कंफ्यूजन सॉल्व के इस रूम से बाहर नहीं जाना है। हाँ, कॉलम 1 को देना जरूरी है, कुछ भी एक फ्लोट करवाना जरूरी है ताकि वो आगे आने वाले लोगों के लिए जगह छोड़े। जैसे अगर इसने जगह छोड़ी ही नहीं ना, कॉलम 1 ने जगह छोड़ी ही नहीं, तो नीचे वाले बेचारे जाएंगे कहाँ? नीचे वाले आपस में आसपास में आ जाए, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उसने जगह छोड़ी ही नहीं है आने के लिए। तो पहले कॉलम 1 का फ्लोट होना जरूरी है ताकि वो कॉलम 2 और कॉलम 3 को आने की जगह दे। समझ गए? और देख लो और क्या क्या क्वेरीज आ रही है आपकी। समझ में आ रहा है फ्लोट? चले नेक्स्ट, एक और डिजाइन बनाते हैं। जितने क्वेश्चंस आप करोगे ना उतना अच्छे से समझ में आएगा। सेम जैसे डिव के साथ हुआ था, आपने जितने क्वेश्चंस किए उतना अच्छे से आपको डिव समझ में आएगा। आशीष पुरानी क्लासेस देखी? कौन से वन से देख ली? टेबल वाली? ठीक है। अभी कल संडे है, 2-3 वेब सीरीज मत देखना और क्लासेस देख लेना एक बार। और जिन लोगों के भी पुराना कुछ रिवीजन बाकी है वो क्लासेस देख लेना कल। फिर परसों आ जाना जल्दी और क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं वो लिख लेना, आके पूछ लेना। कल तो छुट्टी लेने दो यार। टास्क तो अभी खूब मिलेगा आज आपको। आप रात को ही गर्लफ्रेंड को मैसेज कर दोगे, कल दिन में मेरे को मैसेज कॉल कुछ मत करना, मेरे पास बहुत सारा काम है। ठीक है चलो, अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा अपन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ी सी चीजें ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर पहले आपने डिव्स तो सीख ही रखी है, तो एक बार डिव बना लें। सबसे पहले क्या बनेगी? मेन डिव, आउटर डिव, फिर क्या बनेगा? लेफ्ट वाला कॉलम, फिर क्या बनेगा? राइट वाला कॉलम। तो लेफ्ट वाला कॉलम कौन सा है? ये वाला, दिस इज योर लेफ्ट कॉलम एंड दिस इज राइट कॉलम। लेफ्ट कॉलम में कितने हिस्से होंगे? दो और, तो डिव इंटू टू, और राइट में भी दो और होंगे तो डिव इंटू टू। बनाते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक डिव बनेगी, उसका नाम होगा मेन। ठीक है, मेन बोलो या चाहे आप रो बोलो, जो भी आपकी मर्जी है। मेन विड्थ कितनी रखनी है? कुछ भी ले लेते हैं, 1000 पिक्सल्स। हाइट भी ले लेते हैं 600 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बैकग्राउंड की और प्रॉपर्टीज। अभी मैं आपको, मेरा मेन फोकस है कि आपको मैं पहले डिजाइन पर लेके आऊँ, फिर सीएसएस प्रॉपर्टीज हम लोग बहुत सारी पढ़ेंगे वैसे भी। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसको दो हिस्सों में बांटना है। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? डिव लेफ्ट, लेफ्ट बोल दो इसको, कॉलम बोलो या आप लेफ्ट राइट बोलो, आपकी मर्जी है। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। लेफ्ट विड्थ आपने इसकी दे दी 300, हाइट पूरी ले लो, चाहे चाहे नहीं पूरी ही लेनी है आपको, 600 पिक्सल। बैकग्राउंड ले लेते हैं इसका रेड। तो आपको एक लेफ्ट दिख रहा है। अब सेम मैं इधर आता हूं और एक और डिव बना देता हूं जिसमें मैं क्लास लगा दूंगा, क्या? राइट डिव क्लास राइट। इधर से आओ और क्या बोलोगे?
राइट। विड्थ कितनी लेनी है, बाकी जितनी बची हुई पूरी ले लो। 1000 इसकी थी, 300 इसको दे दी, बाकी कितनी बची 700। हाइट क्या है 600 पूरी ले लेते हैं। बैकग्राउंड में कलर ले लो ब्लू। इसके जस्ट पास में आ जाएगा, इधर नहीं आएगा। मजाक मत करो, कभी तो सीरियस आंसर दो आप लोग। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। हाँ आएगा, पास में या नीचे आएगा? आशीष क्या कह रहे हो? कोड दिखाऊं वापस? ये लो कोड, ये HTML का कोड है, ये आपका CSS का कोड है, आराम से देख लो। क्या लगता है? ऑब्वियसली इधर पास में नहीं आएगा ना, नीचे आएगा ना, क्योंकि पास में कैसे आएगा, ये तो डिव है। डिव तो रो ही होती है, एक के नीचे एक ही आएगा। आपने कोई फ्लोट कहाँ लगाया इसमें? CSS प्रॉपर्टी में कहीं दिखा हुआ दिख रहा है फ्लोट? तो अब आप क्या करोगे, लेफ्ट को क्या बोलोगे, फ्लोट लेफ्ट। और राइट के पास में आपके दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो फ्लोट लेफ्ट भी दे देना, तो इसने जगह छोड़ी, वो इसके पास आ गया। और चाहो तो फ्लोट लेफ्ट ना देके राइट भी दे दोगे तो भी वहीं जाएगा, क्योंकि राइट वाला हिस्सा भी यही है और खाली पड़ा है। यहां तक समझ में आया? दो हिस्से हो गए इसके। अब क्या करना है, टॉप बॉटम। तो ये टॉप बॉटम, फिर टॉप फिर बॉटम। तो चलो बनाते हैं इसको भी। तो क्या करोगे, लेफ्ट वाली डिव के अंदर जाओगे पहले, फिर काम करना शुरू करना है, ठीक है। तो डिव में आपने लिख दिया क्लास L टॉप, मतलब लेफ्ट का टॉप, ओके। L डैश टॉप, डॉट से क्लास बन गई। विड्थ आपने ले ली, जैसे 600 है तो आपने बोला 200 पिक्सल मुझे दे दो, सॉरी ये तो पूरी लोगे, विड्थ तो पूरी ले लिया आपने, और हाइट में आपने मांग लिया, समझ लो 200 पिक्सल 250 पिक्सल, जो आपकी इच्छा हो, श्रद्धा अनुसार आप ले सकते हो यहां से। और येलो कलर आ गया, ऊपर आ गया वो। अब जब हम लोग बॉटम बनाएंगे, L डैश बॉटम, तो क्या लगता है, बना के देखें। विड्थ, वेरी गुड गौरव। हाइट कितनी होगी, 600 में से 200 गया, कितना बच रहा है आपके पास में, 400, ग्रेड 400। बैकग्राउंड और कौन से कलर्स होते हैं, ग्रीन। ये इसके जस्ट इधर पास में आ जाएगा, ग्रीन कलर नीचे आएगा ना उसके, क्योंकि ये तो रो के जैसे ही काम करता है, बाय डिफॉल्ट हमारा काम खत्म हो गया, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, समझ गए। जो अंदर है ना वो क्या है, देखो लेफ्ट राइट, आपने इतना दिमाग लगा लिया, इनको फ्लोट दे दिया। अब तो ये हमको फ्लोट देने ही नहीं है। हर डिव के लिए उसका पेरेंट ही उसकी दुनिया है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता, समझ गए। तो ये हो गया टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों हो गए। यहां तक कुछ शंका समस्या कंफ्यूजन कुछ है? हाँ तन में हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि हर डिव के लिए उसका पेरेंट ही उसकी दुनिया है। तो इस लेफ्ट इस राइट के लिए इससे बाहर कुछ है ही नहीं, ये जो राइट है ना उसके लिए मेन से बाहर कुछ है ही नहीं। और मेन की विड्थ कितनी है, 1000 पिक्सल्स, वही काम खत्म हो गया उसका, वही उसकी दुनिया है बस। हाँ तो बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि जगह नहीं पड़ी है, लेकिन इधर तो नहीं जा रहा ना, मतलब यहाँ कहाँ खिसकेगा। जैसे मैं देखो आपको बढ़ा के दिखाता हूँ इसको, ये ब्लू वाला एरिया वही है ना राइट, इसको मैं बढ़ा के दिखाता हूँ, देखो यहाँ आगे थोड़ी आया, नीचे आ गया, नीचे से राइट की तरफ से बढ़ रहा है, बट उस तरफ तो नहीं गया, क्योंकि उसके लिए विड्थ में उसकी पेरेंट ही उसकी दुनिया है। हाइट में वो कितना भी नीचे ओवरफ्लो हो सकता है, बट विड्थ में नहीं होगा, ओके। फ्लोट ही तो दिया हुआ था हमने, फ्लोट देके ही तो विड्थ बढ़ाई। हाँ तब भी अगर आपके पेरेंट
ने जितनी विड्थ दी है, जैसे 1000 पिक्सल दी है साउथ आपको, और 1000 में से आपने 200 इसको दे दी, बाकी बची हुई 800 से ज्यादा आप किसी को भी दोगे तो वो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग अंदर भी बना ही लोगे ऑब्वियसली। क्या करोगे, डिव आर टॉप, डिव आर बॉटम, यही करना है। आर टॉप मतलब यहां से चलो, आर डैश टॉप, विड्थ कितनी लेनी है, 700 बची थी उसके लिए। हाइट आप ले लो चाहे 300 की, क्या ये आ गया ना, बढ़ाई तो चाहिए अपन को, डिजाइन हमारा यही कह रहा है। अगर ये कंटिन्यू जा रहा होता ना, जैसे देखो ये डिजाइन आपका ऐसा है, अगर ऐसे कंटिन्यू जा रहा होता तो कभी भी आप लेफ्ट राइट नहीं बांटते, आप क्या करते, पहले रो 1 बनाते फिर रो 2 बनाते, क्योंकि हमने डे 1 पे यही बोला था कि हमेशा प्रेफरेंस किसको दोगे, रो को दोगे, और बाद में कॉलम की बात करोगे। जब हमें पता चला कि यार रो बनने लायक है ही नहीं ये, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू हो ही नहीं रहा है, तो हमने क्या बनाए, 2 कॉलम्स बनाए, लेफ्ट और राइट। ओके, अब टॉप बॉटम बनाना है आपको, तो दूसरा जो आप बनाओगे उसमें क्या करोगे, आर डैश बॉटम, विड्थ कितनी लेनी है, पूरी 700 पिक्सल्स, हाइट जो बाकी बची हुई उतनी ले सकते हो। और कौन सा कलर लगाए विनायक, ठीक है, बन गया। अब बताओ कुछ शंका, समस्या, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, क्या चीज, क्योंकि आप बैकग्राउंड लिख रहे हो ना, आप जो एक बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी जब वो लिखना शुरू करोगे तो रेकमेंड भी करेगा। देखो अगर ऊपर बना दोगे तो नीचे रिकमेंड करेगा, लेकिन नीचे बनाओगे तो ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि क्लास बनती तो यहां से है ना, तो यूज वहां पर हो रही है, तो जहां बन चुकी है वहां से, नीचे क्लास बनी थोड़ी है, नीचे तो यूज हो रही है। तो अब जैसे खाना बना ही नहीं तो उससे पहले यूज हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली आपके कोड को, एडिटर को भी पता है कि क्लास बनी नहीं है, तो नीचे यूज कर रहा है, मतलब फर्जी कुछ भी कर रहा है। तो जब तक आप ऊपर बनाओगे नहीं तब तक नीचे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब आप लोग डिजाइन बना सकते हो अलग अलग टाइप के। तो अब थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करो, जब डिव पढ़ी थी आपने तो आपके पास में एक पीडीएफ आई थी और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे इससे बनाने हैं। हाँ, अब वो प्रैक्टिकल बनाने हैं। पहले आपने पेपर पे बनाए थे, या आपने सपोज समझ लो उस पे बनाए थे, कोड एडिटर पे भी, बट आपने सिर्फ डिव्स बनाई थी। अब सीएसएस डालोगे तो वो पूरा डिजाइन बनेगा। और अभी हमको सिर्फ बॉर्डर आता है तो आप बॉर्डर, सॉरी, अभी सिर्फ हमको बैकग्राउंड आता है तो आप बैकग्राउंड से बनाओ, बॉर्डर हम लोग जब पढ़ेंगे तो उससे बनाएंगे। देखो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कोई ऐसी चीज मत इंप्लीमेंट करो जो आपको आती नहीं हो, बस आपने कहीं से देख के डाल दी, क्योंकि अननेसेसरी क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको आ गई, बट आपको आती थोड़ी है। उसमें जब 5 और चीजें होगी तब आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा पूरे कोर्स में। आप बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। अगर आपको लगता है ना कि मेरा काम आधे घंटे में हो गया, बाकी दिन आप रेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गलत चीज मत इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट करो, खुद से सीखो, बट उसको अच्छे से परफेक्टली जान के कि ये कैसे काम करती है फिर इंप्लीमेंट करो। क्योंकि ये जो 15-20 दिन आपका बेस स्ट्रांग हो गया ना, फिर तो मैं आपको वैसे भी बोल दूंगा कि अब आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें खुद से पढ़नी है, खुद से एक्सप्लोर करनी है, बट एटलीस्ट पहले बेस स्ट्रांग कर लो अपना। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके पास पड़े हैं वहीं पे आपके कोर्स पोर्टल के अंदर ही, वो डाउनलोड कर लिए होंगे आपने, बस अब उन सबको आपको इससे बनाना है। हाँ, बॉर्डर भी बनाएंगे। हाँ, कलर हट जाएंगे, बॉर्डर्स लगाएंगे तब अपन। तो बाय मंडे या ट्यूसडे आप इस वेबसाइट पर आ चुके होंगे, ये वाली। ठीक है, और फिर ये 6 पेज की वेबसाइट है, तो आपको 3 दिन मिलेंगे पूरी वेबसाइट बनाने के लिए। ज़्यादा है क्या?